Bismillahirrahmanirrahim. In previous lecture we discussed the concept of relative extrema और relative extrema हमने ये देखा था कि बेसिकली we discuss कि हमारा फंक्शन है अगर किसी इंटरवल में डिफाइन है तो उस इंटरवल में अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की विकिनिटी में देखो तो मेरे पास एक वैल्यू ऐसी होगी जिसपे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो मैं उसको रिलेटिव एक्सट्रीमा कहता हूँ इन द विकिनिटी ऑफ दैट, मतलब कुछ उसके करीब करीब के जो पॉइंट्स हैं उसके मुकाबले में फंक्शन की वैल्यू वहां पे सबसे ज्यादा, उसको रिलेटिव एक्सट्रीमा कहते हैं। या करीब करीब के जो पॉइंट्स हैं उसमें फंक्शन की वैल्यू जहाँ पे सबसे कम होती है उसको हम रिलेटिव मिनिमा कहते हैं। तो यानी कि रिलेटिव एक्सट्रीमा या रिलेटिव मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर ही आप देख रहे होते हो, पूरे फंक्शन को एज ए होल पूरे फंक्शन को हम नहीं देख रहे होते, हम एक इंटरवल के अंदर ही बात कर रहे होते हैं। जबकि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा जो हमारा आज का टॉपिक है इसके अंदर हम जो है पूरे एज ए होल जिस इंटरवल पे फंक्शन डिफाइन है, जो भी इंटरवल है उस पूरे इंटरवल पे फंक्शन को देखा जाता है कि वहां पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो जहां पे फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है यानी कि तमाम पॉइंट्स पूरे इंटरवल में तमाम पॉइंट्स में जहां पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी हम उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहते हैं। और जहां पे फंक्शन की वैल्यू पूरे इंटरवल में सबसे मिनिमम वैल्यू होगी पूरे इंटरवल में जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है, उसमें हम उस पॉइंट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये डेफिनेशन है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा की। अब जो है हम ये देखते हैं कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा के बारे में एक थ्योरम है, वो थ्योरम ये कहता है, अभी मैं उसकी स्टेटमेंट आपको शो करता हूँ। वो थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन जो है किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइन है तो वो थ्योरम उसके बारे में है कि अगर फंक्शन कोई क्लोज इंटरवल में डिफाइन है तो उस वक्त एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा। तो दैट इज अबाउट दैट थ्योरम, मतलब इस चीज के बारे में उस थ्योरम में डिस्कशन है। ओके, दिस थ्योरम इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम और इस थ्योरम की स्टेटमेंट जैसे हमने कहा है कि ये अगर फंक्शन कोई कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल के अंदर, वो फाइनाइट क्लोज इंटरवल मींस ये कि इसमें दोनों हमारे पास पॉइंट्स चाहिए फाइनाइट नंबर से। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो किसी फाइनाइट क्लोज इंटरवल के अंदर तो फंक्शन के दोनों वैल्यू होंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी होगी वहां पे और फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी होगी। ये थ्योरम की स्टेटमेंट हमें कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रही है। तो यानी कि अगर बात यह है कि हमें अगर कोई फंक्शन दे दिया जाए, हमें ये भी देख लिया कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल में, देन हाउ विल वी फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये चीज अब हम डिस्कस करते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड करने के स्टेप्स क्या होने चाहिए या दूसरे लफ्जों में इसका प्रोसीजर क्या है। ओके, ये जो हमारा थ्योरम है, थ्योरम जो अभी हमने डिस्कस किया उसके बाद एक और जो छोटा सा थ्योरम है उसमें उसकी स्टेटमेंट पढ़ लो फिर हम प्रोसीजर पे जाते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है कि f has an absolute extrema on an open interval a comma b, then it must occur at a critical point। मतलब ये है कि हमारा अगर एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम आएगा किसी ओपन इंटरवल में तो वो क्रिटिकल पॉइंट पे ही आएगा। ओके, इसके बाद जो है हमारे पास एक प्रोसीजर है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड करने का। और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा हम फाइंड कर रहे हैं किसी कंटीन्यूअस फंक्शन का फाइनाइट क्लोज इंटरवल के अंदर, जो हमने एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ऊपर डिस्कस किया है कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस हो किसी फाइनाइट क्लोज इंटरवल के अंदर तो उसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी निकलते हैं और एब्सोल्यूट मिनिमम भी निकलता है। तो उसको फाइंड कैसे किया जाएगा, उसके लिए 3 स्टेप्स बस करने हैं। सबसे पहले जो क्रिटिकल पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे और ये कैसे फाइंड किया जाता है हमने ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। उसके बाद हम जो है फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर। और इसके बाद जो है क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी हम वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की। और एंड पॉइंट्स जो दिए हुए हमारे पास क्लोज इंटरवल जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस क्लोज इंटरवल के ऊपर भी आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहेंगे और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी हम उसको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहेंगे उस क्लोज इंटरवल की। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स में बस काम हमारे कंप्लीट हो जाता है फाइंडिंग एब्सोल्यूट एक्सट्रीम।
तो इसके लिए एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं और इस एग्जांपल में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 2x³ और माइनस 15x² प्लस 36 और इंटरवल क्लोज इंटरवल जो दिया हुआ 1,5। तो अकॉर्डिंग टू एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल के अंदर, तो इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी निकलेगी और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी निकलेगी। और निकालेंगे कैसे? अभी हमने 3 स्टेप्स डिस्कस किए। उसके 3 स्टेप्स ये है कि सबसे पहले स्टेप में सब आप इसकी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करें, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करें और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के बाद आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें क्रिटिकल पॉइंट्स पे और एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल के ऊपर। तो इसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो इस फंक्शन का, तो क्लियरली यू कैन सी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी 6x² माइनस 30x प्लस 36। सो इसका डेरिवेटिव हम देखते हैं। आप इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे, इसका डेरिवेटिव जो गिवन फंक्शन है इसका डेरिवेटिव जैसे हमने अभी डिस्कस किया वो 6x² माइनस 30x प्लस 36 आएगा और इसमें अगर मैं 6 कॉमन निकालूं आई विल गेट x² माइनस 5x प्लस 6। आई कैन फैक्टराइज दिस quadratic polynomial as x फैक्टर्स जो बनेंगे x माइनस 2 और x माइनस 3 बनेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे और वैसे हमने एक बात और डिस्कस की है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हम उनको स्टेशनरी पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट्स आएंगे वो दो स्टेशनरी पॉइंट्स आएंगे। हम अब क्या करेंगे, f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन दो स्टेशनरी पॉइंट्स के ऊपर और दो एंड पॉइंट्स हमारे पास 1 और 5। तो f की वैल्यू हम 4 पॉइंट्स पे एवेलुएट कर रहे हैं। दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, दो एंड पॉइंट्स है। 1 is one end point, 5 is also end point। इसके अलावा दो क्रिटिकल पॉइंट्स 2 और 3 हमारे पास आ रहे हैं। तो फंक्शन की वैल्यूज हम इन पे एवेलुएट करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट वी गेट। हमारे पास सबसे पहले f(1) हमने कैलकुलेट जब करेंगे तो हमारे पास फंक्शन हमारे पास गिवन है, उस फंक्शन में जस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल ले। x की वैल्यू 1 पुट करनी तो हमें 23 मिल गया, 2 पुट करना तो 28, 3 पे 27 मिल रहा है और लेट्स सी 5 के ऊपर हमारे पास जो है 55 आएगा। सो वी कैन से दैट हमारे पास क्लियरली एक बात क्या समझ में आ रही है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो एंड पॉइंट 5 के ऊपर आ रही है। 5 जब हमारे पास एंड पॉइंट है तो सो मैक्सिमम वैल्यू अगर हो रही है तो मैं ये कहूंगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास है वो 8.5 के ऊपर मिल रही है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो हमें मिल रही है वो 2 सॉरी 1 पे मिल रही है, सॉरी 1 पे मिल रही है। जब x की वैल्यू 1 है तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम अकर हो रहा है x की वैल्यू 5 पे और एब्सोल्यूट मिनिमम अकर हो रहा है x की वैल्यू 1 पे। और व्हाट आर द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली। ओके, एक एग्जांपल हमने डिस्कस की है वो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड थी और एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हमें पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज इंटरवल की बात करता है। अगर कोई ओपन इंटरवल है, लेट्स से कोई इनफाइनाइट इंटरवल्स है, मतलब कोई फंक्शन डिफाइन है किसी इनफाइनाइट इंटरवल में फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के दरमियान, तो ऐसे केस में हमें पता है कि उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो ऐसे केस में हम क्या बोले, मतलब हमारी राय क्या होनी चाहिए या किस तरह से बताएं कि ऐसे केस में इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। इनफाइनाइट इंटरवल में एक एक पॉइंट पे हमें पता है कि चेक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स है वो फ्रॉम दिस टेबल, टेबल अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इस टेबल से हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं कि कब इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम या कब एब्सोल्यूट मिनिमम लाया करेगी या कुछ एक का लाया करेगी दूसरी नहीं करेगी या दोनों नहीं। तो कुछ कंक्लूजन इसके बारे में हम इसके लिए करते हैं कि अगर कभी फंक्शन इनफाइनाइट इंटरवल पे डिफाइन है तो हम उस पर लिमिट्स निकालते हैं टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी एंड टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास
कुछ इस तरह का केस आ जाए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी और लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, दोनों का आंसर प्लस इन्फिनिटी आ जाए, तो ऐसे केस में हम कंक्लूजन ये करते हैं कि फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम तो होगी लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी इस इनफाइनाइट इंटरवल के अंदर। और ग्राफिकली हमारे पास फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा जैसे अभी आप ग्राफ इस स्क्रीन पे देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम के अंदर। इसी तरह से हमारे पास अगर यही फंक्शन सेम फंक्शन पर लिमिट हम अप्लाई करें टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एंड टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और दोनों आंसर माइनस इन्फिनिटी आ गए, तो ये बिल्कुल सेम उसी टाइप का केस है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में हो गया। तो इसमें हम कहते हैं कि फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू नहीं होगी और फंक्शन हमारे पास कुछ इस टाइप का होगा। और अगर हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन उसमें आ रही हो लिमिट्स, ये थर्ड और फोर्थ वाला जो है लास्ट और सेकंड लास्ट वाला, इसमें अगर हमारे पास टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी या टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, जब आप इन दोनों लिमिट्स को एवेल्यूएट करें, एक लिमिट माइनस इन्फिनिटी आए दूसरी प्लस इन्फिनिटी आए, या पहले प्लस इन्फिनिटी आ जाए दूसरी में माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो हम कहते हैं कि ना तो इस केस में इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी ना उसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू उसकी मौजूद होगी। तो ये हमने डिस्कस किया कि इनफाइनाइट इंटरवल्स के केस में एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कब पॉसिबल है या कब पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सेम इसी तरह से एब्सोल्यूट एक्सिमा और ओपन इंटरवल इन द सेंस के फाइनाइट इंटरवल्स। अभी हमने इनफाइनाइट इंटरवल्स की बात की थी, बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर ओपन इंटरवल हो लेकिन फाइनाइट हो यानी कि एंड पॉइंट्स अगर फाइनाइट हो तो बिल्कुल सेम इसी फैशन में हम जो है इसको देखते हैं कि इसके एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा कब एग्जिस्ट करते हैं और कब नहीं करते। तो इसमें बस ये है कि लिमिट आप जब एवोल्यूट लिमिट जब आप एवेल्यूएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड पॉइंट के लिए जब लिमिट एवेल्यूएट की जाती है तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड पॉइंट के लिए हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं और लेफ्ट हैंड पॉइंट के लिए हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड वेयर ए इज लेफ्ट हैंड पॉइंट और लिमिट एक्सटेंड्स टू बी फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये दो लिमिट्स हम एवेल्यूएट करेंगे और इसके आंसर्स को फिर हम कंपेयर करेंगे आंसर्स क्या आ रहे हैं। आंसर्स के जो आ रहे होंगे हम बिल्कुल सेम उसी तरह की कंक्लूजन होगी हमारी जो अब हमने इनफाइनाइट इंटरवल के लिए बात की थी। हम ये कहेंगे कि अगर दोनों लिमिट्स के साइन सेम है यानी कि प्लस इन्फिनिटी में दोनों लिमिट्स अप्रोच कर रही है तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि इसका एब्सोल्यूट मिनिमम लाई करेगा लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा इस ओपन इंटरवल के अंदर। और अगर अगर ऐसा हो जाए कि दोनों हमारे पास इन माइनस इन्फिनिटी लिमिट्स आ जाए तो हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम लाई करेगा लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं होगा इस ओपन इंटरवल में। और अगर ये दोनों लिमिट्स की साइन डिफरेंट आ रही है यानी कि एक माइनस इन्फिनिटी दूसरी प्लस इन्फिनिटी या पहले वाले में प्लस इन्फिनिटी दूसरे में माइनस इन्फिनिटी, तो हम ये कहेंगे कि ऐसे केस में ना तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम लाई हो ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा ना एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। तो ये उसके ग्राफ्स है, बिल्कुल सेम उसी तरह के इसमें कॉन्सेप्ट है जो हमने ऊपर इनफाइनाइट लिमिट्स के डिस्कस किया, बस इसमें फर्क ये है कि ये चूंकि ये लिमिट आपका फंक्शन जो है एक क्लोज एक ओपन इंटरवल फाइनाइट ओपन इंटरवल में डिफाइन है तो ये हम अपने फंक्शन को ए और बी के दरमियान में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तमाम ग्राफ्स के अंदर। तो बस ये डिफरेंस है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है अबाउट एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा।